अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सालार सिकंदर और आज जिस बारे में ये वीडियो है वो हमारे माशरे का कड़वा सच है। हुआ कुछ यूं एक दफ़ा कि एक शख्स था जिसके दोनों हाथ तो थे लेकिन वो काम नहीं करते थे, पैरालाइज्ड थे। तो वो बड़ा परेशान था कि मेरे हाथ भी हैं और ये काम के नहीं हैं, तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ना पैसा ना रोज़गार। तो काश कोई मुझे मदद हो जाए या कोई ऐसा मामला। तो एक शख्स ने एक दफ़ा उसे पूछ लिया कि बड़े परेशान बैठे हो, क्या मसला है? तो उसने कहा कि आपके सामने मेरे दोनों हाथ हैं पर वो किसी काम के नहीं हैं। शख्स ने कहा अच्छा, ये तो ज़्यादा मसला नहीं है, लेकिन एक बुज़ुर्ग हैं, बाबा जी हैं, जो कि मैंने सुना है फ़लाने फ़लाने पहाड़ के ऊपर जो रहते हैं और बड़ी मुश्किल से मिलते हैं किसी को। लेकिन अगर वो किसी को मिल जाएं तो वो बाबा जी के पास करामत है, तो वो तुम्हारा मसला हल कर देंगे। उसने कहा अच्छा, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। तो वो ना उनकी खोज में निकल पड़ा, तलाश में निकल पड़ा। तो वो काफ़ी दिन के बाद, मेहनत के बाद आखिरकार उस वो पहाड़ के ऊपर पहुंचा और उसको वो बाबा जी मिल गए। और बाबा जी बैठे हुए थे तो उसने ज़रा पास चला गया। बाबा जी ने कहा हाँ बच्चे, बताओ आप कैसे आए हो? कहता बाबा जी, मेरी ज़िंदगी की बस एक ही ख्वाहिश है, ये मेरे हाथ हैं, ये काम के नहीं हैं, ये किसी तरह इस्तेमाल में आ जाएं, ठीक हो जाएं। तो बाबा ने कहा कि चलो ठीक है। तो बाबा जी के पास ना एक छड़ी थी। बाबा जी ने वो छड़ी ना इस तरह घुमाई और घुमाकर जब ऐसे की तो वो उसके हाथ ठीक हो गए। तो वो बहुत खुश हुआ कि बस मेरी एक ही ख्वाहिश थी, मुराद थी, वो पूरी होगी। इसके अलावा तो मेरी ख्वाहिश भी नहीं थी, जिस मकसद के लिए आया था वो मकसद पूरा हो गया। अब बाबा जी उठ के चलने लग पड़े कि चले मैं जाता हूँ अब। तो वो बाबा जी ज़रा चल रहे हैं, जा रहे हैं। कुछ देर के बाद ना बाबा जी को पीछे से आवाज़ आती है कि बाबा 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 करके ना। तो वो आवाज़ आती है तो वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो वही शख्स होता है जो पुकार रहा होता है। तो वो कहता है जी बच्चे, अब आपको मुझसे क्या काम है? कहता है बाबा जी, बात ये है कि आपने मेरी बड़ी ख्वाहिश पूरी कर दी, लेकिन एक और ख्वाहिश है कि मेरे सर पर ना परेशानी से बाल कम हो गए हैं। तो ये उसने अपने बाल दिखाता है, कहता है ये देखे मेरे बाल कम हैं, तो कुछ करें। तो बाबा जी क्या कहते हैं, वो फिर से वो ना छड़ी इस तरह घुमाते हैं और उसके बाल आ जाते हैं। तो बड़ा खुश होता है। बाबा जी कहते हैं अब आपका मसला सारे हल हो गए? उसने कहा जी बाबा जी, मेरे सारे मसले अब हल हो गए। तो बाबा जी जो होते हैं वो फिर चलने लग जाते हैं और कुछ देर फिर गुजरने के बाद आवाज़ें आती हैं। तो बाबा जी पीछे देखते हैं तो वही आवाज़ें लगाता हुआ आ रहा होता है कि बाबा बाबा ना। तो पास पहुंचता है तो बाबा जी को बड़ा अजीब लगता है कि ये जो है ना मेरे पीछे ही पड़ गया। खैर हो। तो कहता है अब बच्चे क्या है? वो थोड़ा सा तंग आ जाता है, कहता अब क्या है ना। कहता है बाबा जी, हाथ की वजह से रोज़गार तो है नहीं, पैसा है नहीं, तो मुझे कुछ सोना दे देना, गोल्ड। तो बाबा कहता है चलो ठीक है, ये तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश है, इसके अलावा तुम्हारी कोई ख्वाहिश तो नहीं? कहता नहीं, बस मेरी ये ख्वाहिश रह गई है कि आप मुझे सोना दे दें। कुछ ईंटें पड़ी होती हैं तो बाबा जी ना वो इस तरह घुमा करना उस ईंटों को सोने में बदल देते हैं, सोने में कन्वर्ट कर देते हैं। वो बहुत खुश होता है शख्स। वो कहता है बस अब तो सारी ज़िंदगी मेरी पूरी होगी, अब तो हाथ भी आ गए, बाल भी आ गए और सोना भी मिल गया, अब तो मेरी ज़िंदगी आसान है। बाबा कहता है कि अब तुम्हारी कोई मसला, कोई ख्वाहिश तो नहीं बाकी? कहता नहीं, अब पूरी होगी। तो बाबा कहता है अब मैं जा रहा हूँ, अब मुझे तंग नहीं करना। बाबा जी चल पड़ते हैं। तो वही होता है कि कुछ देर के बाद वो फिर पीछे आवाज़ें देता आता है, बाबा जी करके ना आ रहा होता है। तो बाबा बड़ा गुस्से में आ जाता है। वो कहता है बच्चे, अब तुम्हें मेरे से क्या मसला है और अब तुम्हारा क्या काम है कि तुम्हारा पूरा नहीं, क्या चाहिए मुझसे? तो वो ना कहता है बाबा जी, ये छड़ी मुझे दे दें। तो बाबा तो बड़े हैरत में उसको देखता है। तो बात यह है कि इस माशरे में, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है कि माशरे में पहली बात तो बड़ी गनीमत है कि कोई आपके काम आए, और काम आने वाले, आपके हेल्प करने वाले लोग कम हो गए। अगर आप देखें, अब लोग किसी की मदद नहीं करते, वो इसलिए क्योंकि वो छड़ी मांग लेते हैं ना। जिस तरह उसने वो बाबे का हुनर था या जो करामत वाली छड़ी थी उसने एंड पे वही मांग ली, तो बाबे को उसने कह दिया कि आप खाली हाथ हो जाएं। तो गनीमत है कि आपके कोई काम आए। तो लोग इसलिए काम नहीं आते हैं क्योंकि हम इन दी एंड कहीं ना कहीं उन लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं जो हमारे काम आते हैं। तो इस कहानी से सबक ये है कि हमेशा जब भी इस कोई भी आपके काम आता है तो कोशिश करें कि उसके लिए राहत बने, आसानी करें, ना कि उससे सब कुछ ही छीन लें मदद के नाम पर। तो इसी वजह से जब लोग मदद करते हैं और आगे से उन्हीं की सब कुछ छीन लिया जाता है, तो लोग आज के माशरे में मदद करना छोड़ देते हैं। और जैसे कि आपने देखा कि अब लोग बहुत कम हैं मदद करने वाले।
इसलिए अपने आसपास जो लोग आपकी मदद करते हैं उनको गनीमत जानें, जैसे वो आपका ख्याल करते हैं आप भी करें। उम्मीद है कि आज का मैसेज और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, ये मैसेज समझ में आया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।